सबसे अच्छे पक्ष की लड़ाई। क्वीन को नेक्स्ट कॉर्नर में ले जाओ। कुछ होता ही नहीं। लगता है मेरे मसल्स ज्यादा ही स्ट्रांग हैं। बाहर सब शांत है, इसीलिए करने को कुछ नहीं है। हमारे लिए यही तो खुश होने की बात है। इस सुकून की वजह से मैं कुकिंग सीख पा रहा हूँ। क्या खुशबू है, डिलीशियस सूप बनाया है मैंने। 006 ध्यान से, तुम ठीक हो ना? अरे अब क्या करूं? तुमने फिर चीट किया। 007। तो क्या करूं? मैं हार मानता हूँ। 001 तुम्हें हराने का कोई चांस ही नहीं। हाँ, न्यूज़पेपर में कोई बड़ी न्यूज़ आई है? कुछ आवारा लड़कों में झगड़ा हुआ है, बस इतना ही है। ये लो। दिखाओ तो। न्यूयॉर्क के वेस्ट साइड में कल रात झड़प हुई। ब्लैक शार्क्स और ब्लू रोजेस के बीच हुई गैंग फाइट में कई लोग घायल हो गए। ब्लू रोजेस कैसे भूल सकता हूँ? ब्लू रोजेस हो या ब्लैक शार्क्स, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अच्छा होगा अगर ये गुंडे बदमाश आपस में लड़ झगड़ के खत्म हो जाए। ये क्या कर रहे हो तुम? जो भी कहा दोबारा कभी कहना। देखो 007 का ये मतलब नहीं था, तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो 002। क्यों, मैंने सही कहा ना? झूठे हो। दिल से तो तुम सब मुझे नीचा ही समझते हो और ये बात सच है। ऐसा मत बोलो 002। तुम नाटक मत करो। अब बस भी करो 002। 004 तुम भी तो ईस्टर्न साइड से भागे हुए हो। क्या बोल रहे हो? 007 तुम तो लो ग्रेड एक्टर हो। 009 तो सुधार गृह से आया हुआ गुंडा है। एक दूसरे को ताने देना बंद करो। हाँ 003 वेस्ट साइड मेरा बैकग्राउंड है, वैसा ही तुम सबका भी कुछ न कुछ है ही। देखो मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था, तुम्हारी बातें मुझसे सहन नहीं होती है। हाँ है मेरी पैदाइश उस मैली कुचैली जगह की। बाहर से वो सब भले ही आवारा लगते हैं, पर दिल से वहाँ का एक एक इंसान हीरा है। तुम्हारे जैसे मैले दिल का नहीं। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अगर एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। हाँ तो कर दो ना सब खत्म। आउच! अरे बाप रे, मेरी नाक तोड़ दी। 002। मैं तो बस कोई नहीं, शांत रहो शांत रहो। नेटली तुमसे मिलने आ रहा हूं। वेस्ट साइड। ये बुरी सी स्मेल भी कितनी अपनी लगती है। यहाँ से निकल ले जेट, मैं आ गया हूँ। पुलिस आ गई, भागो। गलती से मैंने ब्लैक घोस्ट के हेड मैक को चाकू घोंप दिया और उसके आदमियों ने मुझे भागते वक्त पकड़ लिया। ज्यादा कुछ भी नहीं बदला है, सब कुछ पहले जैसा ही तो है। मुझे जाने दो प्लीज। छोड़ दो उसे। जाओ यहाँ से बदमाश। चलो भागो यहाँ से। क्या तुम ठीक हो? अरे तुम तो जेट हो ना, मैंने सही कहा ना? बिल्कुल सही, तुम ही हो। क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? मैं रेड हूँ।
ओह, तो तुम रेड हो। तो तुम जिंदा हो मेरे भाई। क्या बात है, तुम तो काफी बड़े हो गए हो। इतनी देर कहाँ थे रेड? एक पुराना दोस्त मिल गया था। तुम जेट ही हो ना? कितने टाइम बाद मिल रहे हैं हम। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। हाँ, मुझे भी। हम सब बहुत परेशान थे, तुम्हारी कोई खबर ही नहीं थी, है ना नेटली? नेटली? जेट वापस आ गया है, अब डरने की कोई बात नहीं। हाँ, सही कहा। अब हम एक बार फिर से स्ट्रांग हो जाएंगे। अब वेस्ट साइड पर उन ब्लैक शार्क्स वालों का राज बिल्कुल नहीं चलेगा। तो अखबार में जो लिखा हुआ था वो सब सच था। हाँ, उन्होंने इस शहर पर कब्जा कर रखा है। जेट के जाने के बाद शहर का पूरा बैलेंस बिगड़ गया है। हाँ, सब गड़बड़ हो गया था। बस डर ही डर रह गया था। उनके सामने सिर्फ ब्लू रोज ही अब तक डटे हुए हैं। हम तो बराबरी नहीं कर पाए। हमें सिर्फ तुम पर भरोसा था। उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। नेटली, कैसी हो तुम नेटली? अगर तुम जिंदा थे तो तुमने हमसे कभी कांटेक्ट क्यों नहीं किया, बताओ? वो असल में कितने सेल्फिश हो। ऐसे वक्त ही वापस आना था क्या? इससे अच्छा कभी वापस ही नहीं आते। ऐसा क्यों कह रही हो? तुम लौट आए हो तो सबके ऊपर वापस लड़ने का भूत सवार हो गया है, लेकिन मैं अब किसी के लिए और रोना नहीं चाहती। हम इस शहर में अनाथ थे और यहीं पर बड़े हुए। वो दिन याद है तुम्हें, जिस दिन मुझे एक कार ने उड़ाया था? डॉक्टर अंकल, मेरा ब्लड ले लो। मेरा ब्लड ग्रुप भी वही है। मैं भी इसको ब्लड दूंगा। नेटली, अब मैं आ गया हूं ना, तो किसी को भी कुछ गलत नहीं करने दूंगा। माफ कर दो बॉस, अगली बार ब्लू रोजेस को जरूर खत्म कर दूंगा। अब उसकी जरूरत नहीं। मैं गलती माफ नहीं करता। प्लीज मेरी जान बख्श दो। सब ध्यान से सुनो। मैंने वेस्ट साइड को ऑर्गेनाइजेशन के हवाले कर दिया है। वेस्ट साइड दुनिया का सबसे बड़ा किला बनेगा। जो भी हमारे खिलाफ जाए उसे खत्म कर दो। तो ये ड्रिंक जेट के नाम। बहुत बहुत शुक्रिया सबको। Cheers! अब जेट हमारे साथ है तो डरने की कोई बात ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। बिल्कुल। क्या हुआ जॉर्जी, तुम ऐसे शांत क्यों बैठे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। सच कहता हूँ, घर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, अच्छा तो लगेगा ही। चलो जॉर्जी, डांस करते हैं। ठीक है, आज तुम्हें डांस सिखाता हूँ। अरे शार्क, सब तैयार हो जाओ। क्या हुआ? वो हमारे इलाके में तबाही मचा रहे हैं। क्या कहा तुमने? ठीक है, इस बार वो बचेंगे नहीं। जेट के पीछे चलो। चलो। जेट, जेट के लौटने से तुम तो बहुत खुश हो गई हो। मतलब? नेटली, वो मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था।
जॉर्जी, अगर जल्दी नहीं गए तो यहीं पीछे छूट जाओगे। क्या? हाँ, जा रहा हूं। आई एम रियली सॉरी जॉर्जी। अब आएगा मजा। अभी ये ले। पकड़ो न। मेरी बात सुनो, सब लोग यहीं रुको। मैं तुम्हें देख लूंगा। क्या हुआ बदमाशो? यही तुम्हारा अंजाम होना था। जेट हमारा हीरो है, बाकी सब जीरो हैं। क्या लड़े थे हम उनसे, मजा आ गया देखकर। मजा आया। जॉर्जी, जॉर्जी, डार्क एम्परर तुमसे बात करना चाहते हैं। ठीक है। ऊपर चलो। कहाँ है एम्परर? मैं यही हूं। सुना है जेट लौट आया है जॉर्जी। तुम जेट को जानते हो? आखिर तुम हो कौन? तुम्हें पता चल जाएगा। उस पर मेरा पुराना कर्ज है। मैं तो उसे अब तक कई बार मार चुका होता। क्यों ना तुम ही मेरी मदद कर दो? क्या? मैं नहीं कर सकता। अगर मान गए तो मैं ब्लू रोजेस को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। तुम्हें पक्का आजादी मिलेगी। लेकिन अगर नहीं माने तो ये लो। रेड, रेड, रुक जाओ। कौन हो तुम लोग? हम मुसाफिर हैं। क्या कहा मुसाफिर? पता है ये जगह किसकी है? शुक्र है कि इसे ज्यादा चोट नहीं लगी। जॉर्जी, रेड के घायल होने की वजह से हमारी तुमसे मुलाकात हो पाई। जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। जो हुआ था उसके लिए अभी भी नाराज हो क्या? नहीं, नाराज नहीं हो। यकीन नहीं हो रहा कि वो जॉर्जी ऐसा भी कर सकता है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन तुम्हारा मतलब है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ, सही बोल रहा है। रेड की जान तो बाल बाल बची थी। जेट, जॉर्जी चाहता है कि तुम उससे मिलने अकेले सेंट्रल पार्क जाओ, पर उसने वजह नहीं बताई। ये ट्रैप है। जेट, वहां अकेले मत जाना। ये सही कह रहा है। तुम्हें तो अपने पुराने दोस्तों पर बहुत भरोसा था। बस करो 007, जॉर्ज के पीठ पीछे बातें मत करो। वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। तुम नहीं जानते जेट। क्या कह रही हो? क्या? जेट, मुझे जॉर्ज पर पूरा भरोसा है। मैं उसे बचाने चाहूंगा। उस पर भरोसा मत करो, वो तुम्हें मार देंगे। तो फिर ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। बिल्कुल भी नहीं, कोई भी मेरे साथ नहीं आएगा। हट जाओ। नहीं, रुक जाओ जेट। क्या बस इसे ऐसे ही छोड़ दें? प्लीज उसकी मदद करो। 002 की आवाज काफी सख्त थी। हाँ, लेकिन अगर सुनो रेड, शार्क्स कहाँ है बताओ मुझे। ए, जॉर्जी, मैं हूं। तुम कहां पर हो? अच्छा,
तो वहां खड़े हो तुम, क्या चाहते हो? हाँ, बस तुमसे बात करनी थी। अच्छा, बेवकूफ! असल में मैं तुम्हारी मौत चाहता हूं। नहीं छोड़ूंगा। कैसा लगा एम्परर? जॉर्जी को कहाँ रखा है? जल्दी बताओ मुझे। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानता। तो ये तुम हो मैक? कितने अरसे बाद मिले जेट। तो तुम जिंदा हो मैक? मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की और तुमसे बदला लेने के लिए साइबॉर्ग बन गया। तुम्हारा बहुत इंतजार किया, बदला लेने का वक्त आ गया है। सब बाहर आ जाओ। मार डालो। अरे नहीं, ये कौन है? ओह, 009। जेट, तुमने बिल्कुल सही सोचा था। जॉर्जी को इन्होंने अपने हेडक्वार्टर में कैद करके रखा था। जेट! जॉर्जी! जेट! मैं बहुत खुश हूं तुमसे मिलकर, जॉर्जी। जेट! अरे नहीं, मैं फेल हो गया। जॉर्जी, खुद को संभालो। जॉर्जी! नेटली! जॉर्जी, तुम नहीं। बदमाश डार्क एम्परर! रुक जाओ। वो मेरा शिकार है। चलो आओ जेट, पुराने दिनों का हिसाब चुका लें। हाँ ठीक है। ये लो। पैरालाइजर इस पर असर नहीं कर रहा, लगता है ये इंसान नहीं है। अरे नहीं। अब आगे क्या होगा जानते हो ना जेट? आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। संभल कर 002! छोड़ दो मुझे। तैयार रहो 007! हट जाओ, जल्दी करो। जेट! जेट! जॉर्जी! जेट! मरना मत। नेटली! हमें तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए। क्या आप में से किसी का ब्लड ग्रुप पेशेंट से मैच करता है? हाँ, मेरा। और हाँ जेट, तुम्हारा भी तो मैच करता है। हाँ, क्योंकि जेट को पहले नैटली और जॉर्जी का खून दिया जा चुका है, मुझे अच्छे से याद है। ठीक है, अब प्लीज जल्दी कीजिए। जेट, क्या हो गया तुम्हें? तुम खून देना नहीं चाहते? बात क्या है, कुछ तो बोलो। मेरे शरीर में खून है ही नहीं तो किसी को मैं क्या दूंगा? मैं तो साइबॉर्ग बन चुका हूं। अच्छा, तो ये है तुम्हारा असली चेहरा। जॉर्जी ने तुम्हारे लिए खुद को इतने भयानक खतरे में डाला और तुम। मैंने नहीं सोचा था कि तुम ऐसे निकलोगे जेट। आप लोग बात समझ नहीं रहे हो। जेट, अब 007 मतलब ही हो तुम जेट। मुझे लगा था कि तुम अलग हो। अब से हमें कभी अपना दोस्त मत समझना। तुमने जो कुछ किया उसके लिए थैंक यू नेटली। जो करना चाहिए था वही किया। जल्दी ठीक हो जाना, ठीक है? मैं बहुत खुश हूँ कि जेट की जान बच गई, पर तुम्हें क्या हुआ? मुझे नहीं पता था कि वो इतना सेल्फिश और इतना पत्थर दिल इंसान निकलेगा। ये तुम क्या बोल रही हो नेटली?
मैं उसके लिए तुम्हें इग्नोर कर रही थी, मैं गलत थी। ओह आई एम सॉरी जॉर्जी। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। सबको मैंने मुसीबत में डाला, मैं हूं गुनहगार। मैं नहीं चाहता कि उन्हें पता चले कि मैं साइबॉग हूं। मुझे नफरत झेलना मंजूर है। सब खत्म हो गया। हाँ, मैं समझता हूँ तुम कैसा फील कर रहे हो। मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख महसूस हो रहा है। सब कुछ ठीक है। मैं अब अपने अतीत से काफी आगे बढ़ चुका हूँ। लेकिन तुमने अपने पुराने दोस्त भी तो खो दिए हैं। बिल्कुल भी नहीं, मेरे दोस्त तो मेरे साथ ही हैं। राइट, फ्रेंड्स फॉरएवर। 002 को दोस्ती में छिपे प्यार की कमी महसूस हो रही थी, लेकिन पुराने जख्मों को महसूस करना इंसान की कमजोरी है। ये सोचकर वो भविष्य की ओर बढ़ गया। क्या हो रहा है आपको? एक्स की ट्रेजेडी को रोक दो। अमीर तबके में नशे का जोर तेजी से फैल रहा था। लोग एक खतरनाक ड्रग बुलबन के शिकार हो रहे थे, जो नारकोटिक्स के इतिहास में अब तक का सबसे खतरनाक ड्रग है। इसका शिकार होने वालों का अंत बेहद दर्दनाक होता था। 009 और उसकी टीम ने ऊंचे तबके के कई लोगों की इन्वेस्टिगेशन की ताकि सप्लाई रूट पकड़ा जा सके। वो हर रोज पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। 2 महीने हो गए हैं और अब तक जरा सी भी लीड नहीं मिली। ओहो, अब तक कुछ भी हाथ नहीं आया। पूरे 2 महीने बीत चुके हैं और अब तक हमें जरा सी भी लीड नहीं मिली है। समझ नहीं आता ये ड्रग लाते कहाँ से हैं? मेरी नॉलेज में अब तक एक भी सस्पिशियस शिप नहीं आया है। यहाँ तक कि एयर रूट्स भी मैंने चेक कर लिए हैं। फिर भी बुलबन के शिकार बढ़ते ही जा रहे हैं। इसका मतलब ये ड्रग जमीन पर ही कहीं है और इसे बेचने वाला कोई सिंडिकेट भी जरूर मौजूद है। ठीक है, मैं इस काम को कल यकीनन पूरा कर दूंगा। उस फाइल में उन कई मशहूर लोगों का डेटा है जो बुलबन ड्रग के जबरदस्त असर में हैं।
इन्हें तो मैं जानती हूँ। ये शिंजो ओकुबो है ना, मल्टी बिजनेस एम्पायर के बादशाह। मेरी बेस्ट फ्रेंड के पापा हैं। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के पापा? हाँ, मीना ओकुबो, बैले डांसर। क्या मतलब वो फेमस डीवा मीना ओकुबो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है? क्या बात कर रही हो? हाँ, मुझे तुम्हारी फ्रेंड के पापा की चिंता हो रही है। मैं मीना से मिलने जा रही हूँ। मैं मीना ओकुबो का बड़ा फैन हूँ। तुम्हारे बाद वही दूसरी टॉप की बैलरीना है। मेरी इतनी तारीफ मत करो 009। उसका तो कोई भी फैन बन जाए। उसकी डांसिंग दुनिया में सबसे बेस्ट है। हाँ, वो अकेला फैन नहीं है, मैं भी उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, समझे? हवा बहुत तेज है। वाह, कितना शानदार मकान है। इसका नाम ओकुबो पैलेस है, पूरा का पूरा किला है। ओ 007, तुम भी यहाँ आ गए? हाँ, मुझे भी शिंजो ओकुबो की बड़ी फिक्र हो रही थी, इसीलिए आ गया। तुम जाकर उससे मिल लो 003। ठीक है, लेकिन तुम लोग? हम यही इंतजार करेंगे। काफी समय से नहीं मिली हो ना। हमारी चिंता मत करो, आराम से मिलकर। थैंक यू 009। अरे रुको ना, मैं भी साथ चलता हूँ। रुक जाओ। मैं भी चलना चाहता हूँ। अरे रुको, मेरे लिए रुक जाओ। रुको ना, हाँ, मैं भी आना चाहता हूँ। आराम से शांत हो जाओ 007। मैं क्या करूँ? क्या क्या मजाक कर रही हो तुम? मेरे पापा? मीना, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो इतने बिजी हैं कि नार्कोटिक्स जैसी चीजों के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। हाँ, आई होप ऐसा ही हो मीना। कल न्यूयॉर्क, आज लंदन, उनका यही चलता है। उन्हें बस पैसों से मतलब है, पूरे मनी माइंडेड है। बेकार में पैसे उड़ाना उनकी आदत नहीं। मीना, तुम थोड़ी ज्यादा हार्श हो रही हो। ऐसे पापा मिलना तो किस्मत की बात होती है। मैं हार्श हो रही हूँ? ठीक है, मैं पापा से आज डिनर पर बाहर चलने के लिए बोलूंगी। ओह, वो अभी यही है? हाँ, कल रात को देर से लौटे थे। तुम्हारा नाम लेकर ही उन्हें मुझे मनाना पड़ेगा। पापा, दरअसल बात यह है कि मेरी एक पुरानी फ्रेंड आई हुई है, तो क्या आप हमारे साथ शाम को डिनर पर चल सकते हैं? आई एम सॉरी बेटा, मुझे अभी निकलना होगा। हम कभी और चलेंगे, ठीक है? जब मेरी मम्मी जिंदा थी, हम सब साथ में बाहर जाते थे। 3 साल पहले मेरी मम्मी गुजर गई और उसके बाद मेरे पापा एकदम से बदल गए। अब उनकी जिंदगी बस उनका काम और उनका पैसा है। मेरी परफॉर्मेंस देखने तक नहीं आते। उनके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। तुमने देखा, वो शिंजो ओकुबो थे, बहुत बड़ी हस्ती है। तुम इतने साल बाद आई और मैं अपनी शिकायतें ही करती रही। कोई बात नहीं, हिम्मत रखो मीना, फिर मिलेंगे। सोचा था मीना ओकुबो से मिल पाऊंगा, लेकिन सारे सपने हवा में उड़ गए। आई एम श्योर कि मीना के पापा बिल्कुल निर्दोष हैं। अच्छा है, सुनकर सुकून मिला। हाँ? ये क्या हो रहा है? ये ड्राइवर तो नशे में लग रहा है। मुझे इसे किसी तरह रोकना होगा। अरे रुक जा भाई। अरे क्या कर रहे हो? मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये तो कार्ल जॉनसन है, वर्ल्ड फेमस प्रो गोल्फर। ओ, क्या मुसीबत है। इस पर ढेर सारा पैसा उड़ा दिया, अब तो रेस से भी बाहर हो गया। आप ठीक तो है ना? मुझे तो ये ड्रग के विक्टिम लगते हैं। अरे ये तो
ये तो वही है, ऐसा ही पेंडेंट मीना भी पहने हुए थी। वो प्रो गोल्फर मर गया। ये तो विसल है। इस पेंडेंट में अल्ट्रासोनिक सिस्टम लगा है, यानी इसके अंदर कोई राज छिपा है। इसका मतलब फिर तो मीना भी ड्रग की विक्टिम। मुझे मेडिसिन दे दो, मेडिसिन दो प्लीज। थोड़ी और दो, और थोड़ी दो। नहीं नहीं, रुको, मत जाओ। मीना, मीना, खुद को संभालो। फ्रैंक कॉइस, तुम यही हो? तुम भी बुलबन ट्राई करो। मीना, जीरो 002 मीना को रिसर्च सेंटर ले जाओ जल्दी। डोंट वरी, मैं ले जाता हूँ। मधुमक्खियों, इंसानों पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे मधुमक्खियों से नफरत है। मैं तुम सबको खा जाऊंगा। इतनी सारी हैंडल नहीं कर सकते। सब आ जाओ मेरे पीछे। मैं तुम्हारा अड्डा ढूंढ निकालूंगा। हैरानी की बात है कि ड्रग की सप्लाई मधुमक्खियों से हो रही थी। तभी तो हमें रास्ता नहीं मिल रहा था। मानना पड़ेगा, क्या शातिर दिमाग है। वैसे एक बात बताओ, मीना ओकुबो की हालत अब कैसी है? बुलबन, मुझे मेरी विसल, थोड़ा सा बुलबन दे दो प्लीज। मीना, मीना, खुद को संभालो। तुम कौन हो? तुमने मेरे पास पैसे हैं। प्लीज कोई मेरा पैसा मेरे स्विस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तुम्हारा स्विस अकाउंट? जल्दी करो। मेरा बुलबन, मेरी विसल। मीना, तुम मुझे पहचानती हो मैं कौन हूँ? जल्दी, मेरा बुलबन। मीना, मीना, फ्रैंक कॉइस, तुम मुझे पहचान गई मीना। मैं बहुत खुश हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, मुझे यकीन है। मैं बहुत अकेली हूँ, इसीलिए मैंने वो ड्रग ली और मैं बस उसे लेती ही रही। बुलबन दे दो, बुलबन, थोड़ा सा बुलबन दे दो, बुलबन दे दो। क्या आपका मतलब साइबॉग मधुमक्खियों में गल्गिन पॉपी पॉइजन है? हाँ, वो एक नई वैरायटी है। गल्फ समंदर में जो आइलैंड्स हैं, वहाँ ये ग्रुप्स में उगता है। लेकिन उस समंदर में तो जहाँ तक मुझे पता है बहुत सारे आइलैंड हैं। हाँ, एक एक करके चेक करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसमें टाइम तो बहुत लगेगा 009, पर कोई बात नहीं। साइबॉग मधुमक्खी, मैं अभी इसको निपटाता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, क्या कर रहे हो? ओह नो, आई एम सॉरी 007। डॉक्टर गिलमोर, मुझे उनका हेडक्वार्टर मिल गया है। केडो आइलैंड है। ओह, केडो आइलैंड, वेल डन 007। जाओ जल्दी चेक करो। मैं भी चलूंगी वहाँ। 003 तो मीना के साथ रुको, वो अकेली है। कोई बात नहीं,
उसे अकेले कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिन्होंने उसके साथ ऐसा किया है, मुझे उन्हें देखना है। डॉल्फिन 2 चलो टेक ऑफ करते हैं। जैसे ही तुम अपने स्विस अकाउंट में करोड़ों डॉलर्स भेजते हो तो कहीं से वो विसल तुम्हारे पास अपने आप पहुंच जाती है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। स्टोरी और भी ड्रामेटिक होती जा रही है। क्या लगता है तुम्हें? हम किसी बहुत बड़े और खतरनाक दुश्मन से भिड़ने जा रहे हैं। लो आ गए, वो रहा सामने कैडो आइलैंड। इसे कहते हैं गुलगिन पॉपी। हाँ, मुझे तो इसकी खुशबू से ही चक्कर आने लगे हैं। सब लोग सावधान रहना। कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पास आ रहा है। क्या? सब छुप जाओ। अरे किसी ने पॉइजन छिड़क दिया। लगता है ये पॉपी के लिए उसके खाने की तरह है। मैं इसका पीछा करता हूं। ठीक है, चलो। अरे नहीं। बड़ा मजा आया कि तुम लोग इतने स्टूपिड हो। फर्टिलाइजर सॉसर के चक्कर में कितनी आसानी से फंस गए। मैं तुम्हें मार दूंगा क्योंकि मुझे बुलबन ड्रग से और ज्यादा पैसा कमाना है। फाइटर मधुमक्खियां। बस थोड़ा सा और है, अभी तुम्हें फ्री कर दूंगा। मैं तो गया। 004 नीचे झुक जाओ। ये क्या? हाँ? बच गया। नहीं नहीं।
007 हम किले पर अटैक करेंगे। ये लो। 005 संभल कर। हट जाओ। चलो 007। हाँ ठीक है, चलो फिर वहीं मिलते हैं। एक्सेलरेशन स्विच। .007 तैयार हो। लगा दिया। लगता है रुक गया। चलो आ जाओ। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। ये एक नार्कोटिक्स एक्स की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। ये मीना के पापा हैं। शिंजो ओकुबू। हाँ, मैं ही सुंजो ओकोबू हूँ। मैं ही हूँ जो दुनिया के अमीर लोगों से फायदा उठाता हूँ। तुम एक खतरनाक विलन हो। उनके पास यही एक सुख है, सब कुछ होने के बाद भी उनके पास करने को कुछ नहीं है, तो उन्हें थोड़ा मजा देने में गलत क्या है? आपको पता भी है कि आपकी बेटी आपके ड्रग की शिकार हो चुकी है और इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है। और मुझसे उसकी तकलीफ देखी नहीं जा रही। उसे आपकी जरूरत है। मीना भी? मैंने उसे वो सब दिया जो उसने मांगा, उसके बावजूद भी वो। उसने तो पिता का प्यार मांगा था, लेकिन आपने उसे दिया बुलबन ड्रग। मेरी बेटी मीना भी। लेकिन अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। हम सब साथ मरेंगे। अब हम में से कोई नहीं बचेगा। सब निकलो यहाँ से। प्लीज मेरी बेटी को मेरे बारे में मत बताना। प्लीज प्लीज मत बताना। ओकुबो के साथ बुलबन ड्रग का भी अंत हो गया। इस नशे ने कई कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाया था। 003 और 009 की टीम की मदद से मीना फिर से संभल गई और दुनिया की एक महान प्राइमा डोना बन गई।
आज की पार्टी मजेदार थी, बहुत दिनों बाद इतना एंजॉय किया। हाँ? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। प्लीज रुक जाओ। डर लग रहा है। चल चल चल, अरे चल ना, चल, क्या बात है, चलो इसे दोनों साथ में खींचते हैं। अरे चलो ना, क्या हो गया, चलो। कौन हो तुम? मेरा नाम काउंट ड्रैकुला है। इधर आओ, इधर आओ। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। आ जाओ मेरे पास। दिल में रहने वाला वैम्पायर। तो यही पूरी कहानी है। मैं समझता हूँ हैंगानिया में अफरा तफरी मची होगी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। ड्रैकुला सच में 20वीं सदी में भी जिंदा है? इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी ये केस सॉल्व करो। हैंगानिया में ड्रैकुला और एक चुड़ैल की प्राचीन कथा सुनाई जाती है। इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिन्हें विज्ञान नहीं समझा सकता। ये भी ऐसा ही मामला है और अब ये तुम लोगों का मिशन है। हैंगानिया में कोई रहस्यमय जिंदगी फिर से जाग गई है। पूरा शहर खतरे में है। जरूर किसी ने सदियों से सोए हुए काउंट ड्रैकुला को जगा दिया होगा। चलो वहां चलकर देखते हैं। सुनो 003, जी 001 की जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगा। तुम ये पहन लो, कभी भी काम आ सकता है। देखो, मैंने एक छोटा सा प्लान पहले ही बना दिया है, शायद काम आ जाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। तुम सभी को गुड लक। थैंक यू डॉक्टर। सब तैयार है? चलो। अभी ठीक से अंधेरा भी नहीं हुआ और सड़क पर एक चूहा तक नजर नहीं आ रहा। हर घर के सामने क्रॉस और लहसुन टंगे हैं। इसे देखकर वैम्पायर पर यकीन करने का दिल नहीं कर रहा। हाँ, हे भगवान, अंदर चलो जल्दी। अगर तुम बाहर रही तो वैम्पायर उठा के ले जाएगा तुम्हें। देख गई ना हकीकत। ओह, कोई मदद के लिए पुकार रहा है। क्या कहा? इस तरफ। इसे संभालो 006। ओ, मुझे ये नहीं चाहिए। यहाँ अकेला रहूंगा क्या? कोई बचाओ। रुक जाओ। मुझे बचाओ। छोड़ दो उसे। इसे छोड़ दो, तुरंत नीचे उतारो। डॉक्टर गिलमोर के दिए क्रॉस से लाइट बीम निकलती है जो बदमाशों की आंखें जला देती है। तुम्हें रुक जाओ, प्लीज उन्हें जान से मत मारिए। जान से नहीं मारे? लेकिन क्यों बच्चे? मुझे किसी को मारना पसंद नहीं। लेकिन उन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। हाँ, लेकिन वो पहले हमारे शहर के ही सिटीजन थे। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पेटल है। ठीक है पेटल, चलो तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूं। हाँ, थैंक यू। ठीक है, हम भी साथ चलते हैं। अरे रुको, मुझे अकेला मत छोड़ो। इस झंझट के साथ मुझे अकेला मत छोड़ो। पेटल, पेटल। तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए परेशान होंगे। ऐसा नहीं है। क्यों? पेटल, तुम लोग कौन हो? पेटल को छोड़ दो। नहीं पापा, इन्हें मत मारिए। इन्होंने मेरी जान बचाई है।
ओह, मुझे माफ कीजिए, मैं मेयर रोबेल हूँ। यहाँ इमरजेंसी सिचुएशन है और मुझे लगा कि आप लोग शायद वैम्पायर हैं। अब मेरे साथ चलिए। तुम्हें वापस देखकर मुझे बहुत राहत मिली पेटल। ये घर नहीं लौटा तो मैं बहुत घबरा गया था। मैंने सोचा पता नहीं ये किस हाल में होगा। मैं आप सबका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अब ध्यान से सुनो बेटे, शाम के बाद कहीं बाहर मत जाना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे पापा। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे आप पसंद नहीं पापा। आप मर्डरर हो। तुम ये क्या कह रहे हो? वो लोग इंसान नहीं वैम्पायर थे। पर जिम तो इंसान ही था। तुम उसकी कब्र पर नहीं गए थे ना, इसीलिए शायद। रुको पेटल, पेटल रुक जाओ। मैं माफी चाहता हूँ। मेरा बेटा माँ के बिना पला है ना, इसलिए बेचारा कभी कभी बहुत ही जिद्दी हो जाता है। जिम की कब्र की क्या बात थी? पुराने जमाने से ही शहर के लोग ड्रैकुला को सच मानते हैं और अब वो सच इस दुनिया के सामने आने लगा है। जिम पेटल का बहुत ही अच्छा दोस्त था। जिम को जला दिया गया। उसके पिता प्रोफेसर ग्रेटा को भी, जो एक मशहूर डॉक्टर थे, वो सब जलकर राख हो गए। इतनी क्रूरता, जिंदा जला दिया। क्यों, कोई और रास्ता नहीं था क्या? नहीं, उन्हें मारना जरूरी था। नागरिकों की रक्षा करना मेरा फर्ज है। वो कुर्बानी देना जरूरी था। वैम्पायर! पकड़ो उसे! मैं वैम्पायर नहीं हूँ। बचाओ! रुको! मेरा बेटा वैम्पायर नहीं है। ऐसा मत करो। इसे मत मारो। ये औरत भी वैम्पायर है। मार डालो दोनों को। छोड़ दो! मारो! मारो! इसे जिंदा रुक जाओ, हटो! ये भी वैम्पायर हैं। इन्हें भी मारो! ये क्या? पत्थर देवता की निंजा टेक्निक। तुम दोनों भागो यहाँ से। ओ नहीं पापा। ऐसा क्यों किया? ये भी तो हो सकता है ना कि ये वैम्पायर हो ही नहीं। ये शहर की सुरक्षा का सवाल है, इसलिए हमें हर संदिग्ध को खत्म करना होगा। मेयर क्या बात कर रहे हैं? आप पागल हुए हैं? अगर ये लोग आपके अपने होते तब भी आप इन्हें मार देते। बताइए मुझे, क्या ये सही है? मेरा बेटा वैम्पायर होता तो मैं उसे भी मार देता। मेयर होने के नाते ये मेरा फर्ज है। कुछ तो गड़बड़ है। आप शैतान हो पापा। पेटल! अब देखना, मैं तुम सबको उस बीते कल का दर्द चखाऊंगा। सब ध्यान से सुनो, हमारा सपना पूरा होने वाला है। वो आपस में उलझ चुके हैं और एक दूसरे पर शक कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एक दूसरे से नफरत भी करने लगे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। लेकिन अभी एक काम बाकी है। मेयर का बेटा पेटल, जैसे ही वो हमें मिल जाए, हम तुरंत उस पर हमला करेंगे। हमारे बदले की शुरुआत तो अब हुई है। मेरा बेटा वैम्पायर होता तो मैं उसे भी मार देता। मेयर होने के नाते ये मेरा फर्ज है। आप शैतान हो पापा।
जाओ पेटेल पर हमला करो। जाओ मेरे वैम्पायर साथियों, तुरंत मेयर के बेटे पेटेल को काट खाओ, खून पियो उसका। ये जिम का घर था ना? हाँ, लेकिन मेरे पापा ने इसे जला दिया। जिम, मुझे माफ करना। जिम! पेटेल, तुम दुखी मत हो। जिम, वो मेरे बड़े भाई जैसा था। हम दोनों ही बिना माँ के पले बड़े थे। वो मेरा बहुत ध्यान रखता था, मुझसे बहुत प्यार करता था। पेटेल! जिम! हम बेस्ट फ्रेंड्स थे, बहुत खुश रहते थे, हमेशा साथ में खेलते थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। अब वो मुझसे कभी नहीं मिलेगा। पेटेल, अब से मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, ठीक है? सच में? हाँ, चलो घर चलते हैं। पेटेल, जल्दी यहाँ से भाग जाओ। मेरा क्रॉस। कहाँ गई वो? अरे डरा दिया रे। ये आर्नूर गई कहाँ? कहीं नहीं मिली। हाँ? मुझे भी नहीं मिली। तुम्हें मिली क्या? क्या तुम्हें वो मिली जो? नहीं, लेकिन सेल्फ डिफेंस वाले लोग बहुत दिखे। वो उधर भी नहीं है। कहीं नहीं है। मुझे डर है कहीं उसे वैम्पायर पकड़ के तो नहीं ले गए। आर्नर हम जैसे नहीं है, वो लगभग इंसान ही है। लेकिन उसके पास ऐसे सुपर आग कान हैं जो खतरा पहले से ही भाप लेते हैं। तो फिर वो कहाँ है? हम काफी ढूंढ चुके हैं। मुझे तो लगता है इस शहर में है ही नहीं। अब क्या करेंगे? इलाका और बड़ा करके ढूंढे। बचना नहीं चाहिए। खत्म कर दो उसे। पेटेल, ये तुम हो? अब तक जाग क्यों रहे हो? जाके सो जाओ। क्या बात है? क्या चाहिए? बताओ क्या हुआ पेटेल? पेटेल, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? भाग जाओ प्लीज, भाग जाओ वरना मुझे गोली चलानी पड़ेगी। मेरे पास मत आओ पेटेल, भाग जाओ यहाँ से। अगर मेरे और पास आए तो मैं गोली चला दूंगा। पेटेल प्लीज मेरे बच्चे यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें गोली नहीं मारना चाहता बेटा। मान जाओ वरना मैं मार दूंगा। गोली चलाओ मेयर, उसे मार दो। मार दो, वो वैम्पायर है। मैंने कहा गोली चलाओ, मारो उसे। बेटा पेटेल, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। पेटेल, अब तुम मेयर नहीं रहे, मैं मार देता हूँ। प्लीज नहीं, इसे मत मारो। अपना मुंह बंद रखो। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? अब हम शहर के किसी भी इंसान को मरने नहीं देंगे। पेटेल, ये मरा नहीं है, मैंने बस इसे थोड़ी देर के लिए बेहोश किया है। मेयर, इसकी गर्दन पर देखिए, अगर दांतों के निशान होंगे तो साफ दिखाई देंगे। इसे सोफे पर लेटाइए मेयर। ये क्या है? ये तो किसी धातु की सुई जैसा लगता है। नहीं, ये सुई नहीं है।
ये एक सुपर माइक्रो रिसीवर है। किसी ने इसी के जरिए इसे हिप्नोटाइज किया है। पर किसने किया होगा? नकली ड्रैकुला ने। फ्रैंकॉइज, फ्रैंकॉइज। पेटल, पेटल, मुझे बताओ कि आर्नर कहाँ है? फ्रैंकॉइज, फ्रैंकॉइज, फ्रैंकॉइज को छोड़ दो! होश में आ जाओ। पेटल, आर्नर के साथ क्या हुआ? कहाँ है वो, बताओ मुझे। उसे 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 सैटर्न हिल के किले में ले जाया गया है। सैटर्न हिल के किले में? सेटन हिल शहर के पीछे का पहाड़ है जहाँ लोग मानते हैं कि शैतान रहता है। वहाँ जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। उस नकली ड्रैकुला को मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं भी उससे नहीं डरता, तुम्हें वहां ले चलूंगा। ठीक है, चलो फिर आर्नर की मदद करने चलते हैं। रुक जाओ, आ गए ये लोग। इन्हें मारना मत। हाँ, जानता हूँ। चलो चले। ये रोबोट बैट्स थे। आर्नर! तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मैं। पूरा शहर खत्म ना कर दो उससे पहले मेरे बीच में मत आओ तुम। नकली ड्रैकुला, जल्दी बताओ आर्नर कहाँ है? पहले तुम सबको खत्म करूंगा, उसके बाद उसका भी यही हाल करूंगा। फैल जाओ। लगता है मर गया। अरे बाप रे! ओ, मुझे पकड़ लिया। सुनो 004, इसके मुंह पर मिसाइल मारो। ये लो। ये तो गया। अभी एक और दुश्मन है, इससे भी बड़ा। सही कहा। बाहर आओ प्रोफेसर ग्रेटा। हमने तो सुना था वो आग में जलकर मरे। नहीं, वो डॉक्टर हैं और शहर के लोगों से बदला लेने की सबसे बड़ी वजह है उनके पास। बाहर आ जाओ प्रोफेसर ग्रेटा, तुम्हारे बदले की कहानी खत्म हो गई। मैं प्रोफेसर ग्रेटा ही हूँ। प्रोफेसर ग्रेटा जिंदा है? फ्रैंकॉइज, आर्नर! नहीं, जरा भी हिले तो इसे मार दूंगा। आर्नर को हिप्नोटाइज कर दिया। तुम मेरी पीड़ा कभी समझ नहीं पाओगे। देखो मुझे, मेरा चेहरा जला हुआ है, इसलिए मैं ये मास्क कभी नहीं उतारता। मेरा जिम अब कभी वापस नहीं आएगा। मेरा बेटा जिम
एक लड़की को जहरीले सांप के काटने से बचा रहा था, लेकिन उसे वैम्पायर बना दिया गया और फिर उसे जला दिया। मेरा जिम। प्रोफेसर ग्रेटा, प्रोफेसर ग्रेटा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। ग्रेटा अंकल, फ्रैंकोइस को छोड़ दो। अब तू भी मेरी तरह तड़पेगा मेयर। ओ मेरा बेटा, पेटल को छोड़ दो। पेटल! इस तरह ये केस खत्म हो गया। डॉक्टर ग्रेटा की मौत हो गई और मेयर अब जिंदगी भर अपराध बोध से जूझता रहेगा। दोषी कौन था, मेयर या डॉक्टर, ये कोई नहीं जानता, पर यह सब हुआ उनके दिल में बसे वैम्पायर के वहम के कारण। 009 और उसके साथियों को समझ में आया कि इंसान को उसके डर से ज्यादा डर का वहम दुखी करता है। समंदर की गहराई नापी नहीं जा सकती, इंसान का दिल भी उतना ही गहरा है। कभी कभी इंसान के दिल में ऐसे अनजाने अंधेरे गड्ढे मिल जाते हैं जो हमें हैरान कर देते हैं। इंसानों को निगलने वाला परीलोक। ओह वहां। ठीक है, ऊपर आ जाओ। डॉक्टर गिलमोर, सबमरीन से आया मैसेज मिल गया है। ऑन करो। डॉक्टर गिलमोर, आपको देखकर खुशी हो रही है। हमेशा की तरह बिल्कुल पंक्चुअल प्रोफेसर गेवॉल्ट। सुकुना की स्किलफुल नेविगेशन पर मुझे पूरा भरोसा है। ओह, इसका चेहरा तो बिल्कुल उसी जैसा है। आपने बिल्कुल सही कहा, इसकी शक्ल हूबहू अस्ताशा जैसी है। क्या यही वो रोबोट है जिसे तुमने एकेडमी में दिखाया था? हाँ डॉक्टर गिलमोर, और आप खुद देख लेंगे कि मेरे रोबोट सभी इंसानों से और हर साइबॉर्ग से बेहतर हैं। अయ్యో, मेरे दिल में तो प्यार की अग्नि जल रही है। ये क्या कर रहे हो भाई? सॉरी, भावनाओं में बह गया था। मास्टर, हमें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 5 मिनट लगेंगे। मुझे बाहर का नजारा देखना है। बस हम पहुंचने ही वाले हैं, तब देख लेना। हाँ, हम पहुंच गए क्या? अभी 5 मिनट बाकी हैं। सुनते हैं। हेलो डॉक्टर गिलमोर, मैं अस्ताशा हूँ।
मैं याद हूँ आपको? वो दिन याद है जब हम यूनिवर्सिटी में साथ में पढ़ते थे और बड़े बड़े सपने देखते थे, और जब आप और गिवॉल्ट मेरा दिल जीतने के लिए रिसर्च में टक्कर लिया करते थे। उम्मीद है कि आप अब तक वो सब भूले नहीं और मेरे बर्थडे पर जरूर आओगे। मैं आपको और आपकी पूरी साइबॉक्स की टीम को मेरी बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर रही हूँ। डॉक्टर गिलमोर, कुछ तो अजीब है। डॉक्टर गिलमोर, क्या हुआ? क्या बात है? यहाँ शेड्यूल में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। पर ऐसा कैसे? कोई आइलैंड नहीं है। हाँ सच में। क्या हुआ? कहीं सबमरीन में ज्वालामुखी तो नहीं फटा? जोर से वाइब्रेट कर रहा है। आई चोट लग रही है। नहीं सब मुझे तो हर झटका झेलना आता है। ये क्या है? ये क्या है? क्या हुआ? डाइविंग आइलैंड, डाइविंग पैलेस। अस्ताशा का टेस्ट उम्मीद से कहीं ज्यादा रंगीन है। जो जरा इसे देखो तो। क्या बात है? ईवान को देखो, ये इतनी जल्दी सो गया लेकिन अभी इसके सोने का टाइम तो नहीं हुआ है ना? आ जाओ। थैंक यू जो। इसे क्या हो रहा है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये बिना वजह रो क्यों रहा है? बहुत ही ज्यादा अजीब बात है। चलो जल्दी करो, अस्ताशा इंतजार कर रही है, देर नहीं कर सकते। हाँ बड़ा मजा आ रहा है। बड़े बेशरम हो यार, उतरो नीचे। पर वाकई में मजा आ रहा था मुझे। सब अलर्ट हो जाओ। अरे ये क्या हुआ? तुम करने क्या वाली हो अस्ताशा? 003, तुम मेरे पास ही रहना। हाँ। अरे नहीं, भूकंप आया। भूल रही है। अच्छा एक काम करो, थोड़ी सी आग फूंक दो। कितना सुंदर। हाँ वाकई, क्या बात है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल स्वर्ग जैसा है। हाँ सच में। हाँ? कोई अजीब आवाज आ रही है। कैसी आवाज? कहाँ से आ रही है? इन तितलियों से। ये तो रोबोट्स हैं। क्या हुआ जो? मैंने तितली को जैसे ही पकड़ा वो खुद ही अचानक से ब्लास्ट हो गई। चलो तैयार हो जाओ, अब आगे चलते हैं। अरे वाह क्या बात है, यहाँ तो एस्केलेटर भी है। आहा, ये बेल्ट कन्वेयर हमें एलिवेटर तक ले जाएगा। तो हमें लिफ्ट लेने को कहा जा रहा है। चलो, गेवॉल्ट क्या कमाल का डिवाइस है। बड़ा ही अलग किस्म का घर है। आखिर वो कैसे घर में रहती है?
मेरे सच्चे दोस्तों, आने के लिए दिल से शुक्रिया। अस्ताशा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, क्या तुम सच में अस्ताशा हो? हाँ, कमाल है। तुम्हें अमरत्व का कोई वरदान मिला है क्या? वो सब छोड़ो, अब ये बताओ कि तुमने आखिर हमें यहाँ क्यों बुलाया है? गिलमोर, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। उम्मीद है आप भी मेरे लिए उतने ही दयालु होंगे जितने प्रोफेसर गेवाल्ट हैं। आप मदद करेंगे ना? हाँ, बोलो अस्ताशा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। मैं आपकी इस बात पर भरोसा करती हूँ डॉक्टर। आपने बहुत मेहनत और रिसर्च करके साइबॉर्ग्स बनाए हैं और प्रोफेसर गेवाल्ट के पास रोबोट हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि इनमें से सबसे ताकतवर कौन है। क्या? ये क्या बात हुई? प्लीज इन्हें आपस में लड़ाओ, लेकिन 9 के खिलाफ 1 का मुकाबला ठीक नहीं। अगर तुम हो तो कॉम्बिनेशन इतना बुरा नहीं। मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। मेरा ख्याल है कि सुकुना के साथ तुम्हारा मुकाबला सही रहेगा। अपने मालिक के लिए पूरी ताकत से लड़ो। बकवास, मैं इन लोगों का मालिक नहीं हूँ। अगर आपको पसंद ना हो तो मैं आपको मालिक की जगह साथी कह सकती हूँ। जो कहना है कहो, लेकिन मैं इस लड़ाई के खिलाफ हूँ। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साइबॉर्ग के जीतने का कोई चांस नहीं है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। डॉक्टर गिलमोर, जरा आप वो पुराने दिन याद कीजिए। आप और प्रोफेसर गेवाल्ट मेरे लिए रिसर्च में एक दूसरे से कम्पीट करते थे, है ना? अब भी आपको वही करना है। हे, क्या हुआ? मुझे कुछ तो अजीब लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि ये जिंदा है। जिंदा नहीं है तो फिर क्या है ये? एक भ्रम, 3 डायमेंशनल फोटोग्राफी से बनी हुई तस्वीर। ओह अच्छा। आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? डॉक्टर देखिए उसे। अरे ये सब क्या हो रहा है? अस्ताशा, इस सब का क्या मतलब है? जो गड्ढे में गिर गया। डॉक्टर गिलमोर, 003, हम ट्रैप हो गए। ये हमें कहाँ ले जा रहा है? हम सब अलग हो गए हैं। बाकी सब ठीक तो होंगे ना? अरे 007, तुम कहाँ हो? ये रहा मैं। तुम हवा में मजे उड़ा रहे हो और हम यहाँ परेशान हो रहे हैं। तुम हमें कहाँ ले जा रही हो? इवान, उठो इवान। नहीं, ये तो जाग ही नहीं रहा। यहाँ का ब्रेन वेव डिस्टर्बिंग सिस्टम उसे सुलाए हुए है। प्रोफेसर गेवाल्ट, शुक्र है तुम सेफ हो। तुम बहुत भोले हो और शायद यही वजह है कि अस्ताशा तुमसे इतना प्यार करती थी। आखिर तुम ये क्या कह रहे हो प्रोफेसर गेवाल्ट? तो तुमने और अस्ताशा ने मिलकर साजिश की और मैंने और अस्ताशा ने मिलकर अगर ऐसा होता तो मुझे तुम्हें यहां लाने की जरूरत ही क्या पड़ती? मेरी बात सुनो, अस्ताशा जिंदा नहीं है, वो मर चुकी है। क्या कहा? हमने तुम्हें बिना बताए ही शादी कर ली थी। और सुनो, तुम्हारे गायब होने के बाद मैं खुशी के शिखर पर था। दौलत भी मिली और नाम भी, और अस्ताशा से मेरी शादी भी हो गई जिसे मैं कब से चाहता था। लेकिन मेरी वो खुशी ज्यादा टिक नहीं पाई। मेरी रोबोट वाली रिसर्च सफल होने लगी थी, तभी मेरी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया। अस्ताशा, मेरी जान, तुम मुझे सुन पा रही हो? सुनो। मैं अस्ताशा, सब ठीक हो जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ कि आप आए। मरने से पहले आपसे मिलकर एक बार माफी मांगना चाहती थी, इस बात के लिए कि मैं आपका इंतजार नहीं कर पाई। गिलमोर, मेरे गिलमोर, मेरे गिलमोर, मेरे गिलमोर। अस्ताशा! आइजैक गिलमोर, उस दिन से तुमसे बदला लेना मेरा एकमात्र मकसद बन गया और अब मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं। ये देखो। 009।
जो सुकुना, तुम ठीक तो हो ना? चलो लड़ाई शुरू करते हैं। क्या कहा? अरे सुकुना, लेकिन हम आपस में क्यों लड़ेंगे भला? मुझे नहीं पता, लेकिन हम रोबोट अपने मास्टर्स के ऑर्डर्स मानने के लिए ही बने हैं। तुम तो अब तुम गए 009। ये एक्सेलरेटर प्रेस कर रहा है, हाँ? ये तो मैंने पहले ही सोच लिया था। सुकुना अपने कंप्यूटर से 009 की लोकेशन बड़ी आसानी से निकाल लेती है। अरे यार, इसने मेरे अटैक का अंदाजा पहले ही लगा लिया और बैरियर बना लिया। समझदार हो, पर इसका कोई फायदा नहीं। खतरनाक है ये तो। हटो, मैं दब रहा हूँ। मुझे माफ करना। चलो निकलते हैं यहाँ से। क्या है ये? एक भी गोली असर नहीं कर रही। ये तो उल्टा हो गया। कोई बात नहीं, कुछ और बन जाओ। अरे मैं कैसे बनूं? ओ, मैं नीचे दब गया। तुम लोगों से मिलकर खुशी हुई। मुसीबत की घड़ी में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। तो अब क्या करें? ये शटर ही निकलने का रास्ता है। ठीक है, इसे तोड़ डालते हैं। स्वागत है मेरे दोस्तों, ये मेरे किले का पेट है। 5 मिनट के अंदर सब कुछ पचा देता है। उसकी वार्निंग सही है। ये बूंदे स्ट्रॉन्ग पाचक रस जैसी हैं। इससे तो हमारा पक्का दलिया बन जाएगा। जरा रुक जाओ। ऐसे अलग अलग फायर करने से कुछ भी नहीं होगा। सब एक साथ बीच में निशाना लगाओ। फायर! रुकना नहीं है, फायर करते रहो। हमने कर दिया। 007, पहले तुम जाओ। ठीक है। हाँ, मैं तो चला, अजय मैं तो अटक गया। ये शायद ही स्विच है। ठीक है। अब तुम गए। कम ऑन, अब जैसे मर्जी हो मुझ पर अटैक करो। आखिरकार हमने उसे घेर लिया। लड़ने के लिहाज से जो इंसान ज्यादा है और साइबॉर्ग कम। भगवान उसकी मदद करे। और कितना ऊपर? बस थोड़ा सा और। लो, हम ऊपर तो पहुंच गए। थोड़ी और कोशिश करो। सच में तुम साइबॉर्ग्स हम रोबोट्स के सामने कुछ भी नहीं हो, क्योंकि मेरा कंप्यूटर तुम्हारी हर हरकत पहले से ही भांप लेता है। लेकिन मैं तुमसे हार नहीं मानूंगा। बेकार की कोशिश। कुछ अजीब से मैकेनिज्म है यहाँ। क्या ये किले का सेंट्रल मैकेनिज्म है? हिचकिचाना नहीं है, चलो तोड़ डालते हैं।
तो ये चूहा बिल्ली की दौड़ खत्म हुई। तैयार हो 009? खेल खत्म हो गया। ये तो तुम पर है। ओ नहीं! बच्चों 009! ओह नो, मैं तो गया। ये क्या हो रहा है? सुकुना, तुम जाग गए इवान? किले के ब्रेन वेव डिस्टर्बिंग सिस्टम ने मुझे सुला दिया था, इसीलिए सो गया था। क्या आप ठीक है? मेरे मास्टर ने कहा था कि रोबोट विज्ञान का असली चमत्कार है और मैं सिर्फ साइबॉर्ग से नहीं, इंसानों से भी कहीं ज्यादा बेहतर हूँ। उन्होंने ये भी बताया था कि जो मुझसे कमतर हो उसे मिट जाना चाहिए, इसीलिए मुझे इंसानों को मारना ही होगा। ये मैं कहाँ हूँ? तुम्हें यहाँ टेलीपोर्ट किया गया है 009। ओए, तुम ठीक तो हो ना? और जो भी है ठीक है ना? शुक्र है भगवान का। अब जल्दी से ये आइलैंड छोड़ दो। सकुना गुस्से में है और वो बदला लेने आ रही है। ये तुम क्या कर रही हो? रुक जाओ! धोखेबाज, तूने और अस्ताशा दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। अस्ताशा। चलो जल्दी निकलते हैं। प्रोफेसर गिवोल्ट, जल्दी कीजिए डॉक्टर। जल्दी से पानी के नीचे चलो। रोबोट सबसे बेस्ट हैं, हम सबसे सुपीरियर हैं। सिर्फ साइबॉर्ग से नहीं, इंसानों से भी बेस्ट हैं। अस्ताशा नहीं रही और प्रोफेसर गिवोल्ट भी। मैंने दोनों को खो दिया। एक को मुझसे प्यार था, दूसरे को नफरत।
मैंने मोनाको ग्रैंड प्री देखा, उसके बाद अल्जीयर में रुका। वहीं मैं एक झंझट में फंस गया। जब मैं सड़कों पर टहल रहा था तभी अचानक मेरी मुलाकात एक पुरानी दोस्त से हो गई। अरे क्या ये वही है? विश्वासघात का रेगिस्तान। मिस मयूमी, अब छिपने की कोई जगह नहीं है। रिवान कहाँ है, बता दो हमें। चलो फटाफट बता दो, वरना तुम्हारा इतना बुरा हाल करेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकती। सच में मैं कुछ नहीं जानती। हमें उसका ठिकाना बताओ। बोलो, रिवान कहाँ है? मुझे नहीं पता। लगता है लड़की काफी जिद्दी है। छोड़ो मुझे। चलो बता दो चुपचाप। चलो चलो जल्दी से हमें बताओ। अरे यार, बेहोश हो गई। कितनी बेवकूफ लड़की है। मुझे नहीं लगता इससे हम कुछ उगलवा पाएंगे। मुझे पूरा यकीन है रिवान यहीं कहीं आसपास है। ये किसी काम की नहीं है, मार डालो इसे। कौन हो तुम? उस लड़की को अभी इसी वक्त छोड़ दो। तुम कौन हो? तुम्हें इससे क्या मतलब? हमारे काम में दखल मत दो। मेरे रास्ते से हट जाओ। ये क्या? तुमने बहुत गलत किया, देख लेंगे तुझे। उठो, हिम्मत रखो। तुम सच में मयूमी ही हो। अच्छा हुआ कि तुम्हें होश आ गया। तुम जो हो ना? हाँ, मैं जो ही हूँ। वाकई कितना अजीब इत्तेफाक है ना। लेकिन वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए थे? मुझे नहीं पता। शायद वो कुछ चुराना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो कोई मामूली चोर थे। अब मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे जाना होगा। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कहीं वो फिर से तुम पर हमला ना कर दें। नहीं, थैंक यू, मैं ठीक हूँ। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। मैं होटल अल्जीयर में ठहरा हुआ हूँ, ठीक है ना? थैंक यू। ये पहले जैसी नहीं रही। कितने साल बीत गए हैं। Congratulations, जो। उन दिनों मैं बहुत खुश था। मयूमी मेरी बहुत बड़ी फैन थी जब मैं रेसर था। वो मुझसे प्यार करती थी और मैं भी उससे बहुत प्यार करता था। वो चीयरफुल थी और बहुत सुंदर भी थी। लेकिन एक दिन पता नहीं क्यों वो अचानक गायब हो गई। उसके बाद मैं कभी भी उससे मिल नहीं पाया। अब अफसोस होता है कि काश मैंने तब कुछ किया होता, उससे अपने दिल की बात कही होती। हे, कौन है? हाँ, तुम यहाँ? हेलो, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। मुझे यकीन था तुम आओगी। बहुत खुशी हो रही है। सॉरी, उस दिन मैं बहुत रूड थी। तुम नाराज तो नहीं हुए? बिल्कुल नहीं। अंदर आओ ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने को लेकर आता हूँ। तब तक तुम आराम से बैठ सकती हो। हाँ। तुमसे फिर से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तुमसे कुछ कहना भी था। दरअसल जो, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। हाँ, बताओ ना क्या चाहिए तुम्हें। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? बताओ मुझे, बोलो। किसी को मदद चाहिए। मदद चाहिए? लेकिन किसे? तुम्हें मदद चाहिए? नहीं नहीं, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। तुम्हें मदद नहीं चाहिए तो फिर किसे चाहिए? मुझे पूरी बात समझाओ प्लीज। जो, तुम्हें ये पता होगा कि अमेरन नाम का एक जासूसी नेटवर्क है जो दुनिया भर में फैला है। हाँ, मैं जानता हूँ। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो, जिसको भी चाहे ढूंढ निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। वो ऑर्गेनाइजेशन जो कहीं मुझसे नाराज न हो जाए। अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो गई हूँ। हाँ, वो आ गया। ये लड़की कौन है जो अचानक से बीच में आ गई? हिम्मत रखो, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। मेरे अटैक को तुमने खुद पर क्यों झेला?
मतलब रिवान नाम के उस आदमी को मेरी मदद चाहिए। हाँ, प्लीज उसकी मदद करो। रेवान अमेरन का सबसे अच्छा साइंटिस्ट था, लेकिन उसे डर था कि उसकी इन्वेंशंस जंग में इस्तेमाल होंगी, इसीलिए रेवान ने अमेरन छोड़ दिया। लेकिन तुम्हारा तो उस जासूसी नेटवर्क से कोई लेना देना नहीं है ना? मेरे पेरेंट्स को उसी ऑर्गेनाइजेशन ने मार दिया था। क्या कह रही हो? तुमने जिंदगी में बहुत कुछ झेला है। रेवान ने मेरी बहुत देखभाल की थी जब मुझे उसकी जगह गोली लगी थी, लेकिन उसकी अच्छाई की वजह सिर्फ यही नहीं है, उसमें और भी बहुत खूबियां हैं। तो इसका मतलब कि तुम रेवान से प्यार करती हो? मुझे लगता है मुझे इसका कभी पछतावा नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि वो इस शहर से सुरक्षित निकल जाए। लेकिन इस शहर को दुश्मनों ने पूरी तरह से घेर रखा होगा, उनको पार करके निकलना आसान नहीं होगा। मुझे पता है, लेकिन निकलने के लिए एक रास्ता है। कौन सा रास्ता है, बताओ मुझे। वो रास्ता सहारा पार करके दाहोमेई के बंदरगाह तक जाना। सहारा पार करके? ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। हम पर दया करो, हमारे पास मदद करने वाला और कोई नहीं है। चिंता मत करो, मैं हूँ। जानती हूँ, इसीलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स अ लॉट जो। और इसीलिए मैं कल सहारा पार करने के लिए इस शहर से निकल जाऊंगा। सहारा। चलो पार्टी करते हैं। अरे तुम्हारे पास यही शराब है क्या? कोई अच्छी शराब नहीं है? हाँ? क्या तुम ही हो जो हमें रेगिस्तान में रास्ता दिखाओगे? ये क्या? जल्दी चलो यहां से। रेवान, रेवान तुम कहाँ हो? तुम मायूमी हो क्या? रेवान! थैंक यू। तो तुम? मेरा नाम है जो शिमामुरा। थैंक यू। रेवान, हमारे गाइड को मार दिया गया है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। गाड़ी कहाँ है? सब कुछ तैयार है, उधर देखो। संभल कर, आप ठीक तो है ना? यहीं पर रुकिए। क्या कहा? फिर से हार गए? तुमने अमेरन के समझदार लोगों का सिर शर्म से झुका दिया है, याद रखना। हाँ, लेकिन उनके पीछे कोई बहुत ताकतवर इंसान है जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। अच्छा, कौन है वो? बताओ। मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन विदेशी है। उसका शरीर बहुत मजबूत है, चाकू भी उस पर असर नहीं करता। क्या कहा? चाकू भी नहीं तो हो सकता है वो साइबॉर्ग हो। हाँ? साइबॉर्ग? साइबॉर्ग है तो उसे बहुत ज्यादा पता होगा। हमें सहारा पार करने की उनकी कोशिश पर नजर रखनी होगी। नाकामी का मतलब हमारी मौत है। आई बात समझ में? समझ गए। साइबॉर्ग भी सहारा को पार नहीं कर पाएगा। हाँ बिल्कुल, वो लोग सहारा पार नहीं कर पाएंगे। वो देखो कितनी स्पीड से आ रहे हैं। कस के पकड़ कर बैठना। जो आगे देखो, एक हेलीकॉप्टर आ रहा है।
अरे नहीं, ये तो धड़ाधड़ फायर कर रहे हैं। चलो यहां से निकलना होगा जल्दी। इसकी तो तुम लोग ठीक तो हो ना? रेवान, हाँ, रेवान, तुम ठीक हो? मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। इन्हें तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। रेवान, दर्द हो रहा है। जो, तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो, बताओ मुझे। आखिर ये ऐसा क्यों कह रही है? शायद 009 सहारा में उन दोनों की रक्षा करते हुए आगे बढ़ रहा है। ये तो लापरवाही है। वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है और अपने राज छिपाने के लिए हर संभव तरीका अपनाता है। डॉक्टर, आपने जो के साथ ज्यादा नरमी बरत ली और उसे मोंटे कार्लो जाने की इजाजत दे दी। यहाँ 009 की गैर जिम्मेदारी दिख रही है। पुराने प्यार के लिए खतरे को नजरअंदाज करके सहारा पार करना बहुत बड़ी लापरवाही है। नहीं, हर इंसान के दिल में कुछ कीमती यादें बसी होती हैं। जो का ऐसा करना बिल्कुल बनता है। मैं उसे समझ सकता हूँ। उसने जो भी किया सब सही किया। मुझे माफ करना, मैं भूल गया था कि तुमने भी अपना प्यार खोया है। डॉक्टर, मुझे जो के पास जाने की परमिशन दीजिए प्लीज। जो कि बर्दाश्त से बाहर हो रहा होगा। सच में? तो फिर ठीक है। मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करना हमारा फर्ज है। हिम्मत रखो 009, हम जल्दी तुम्हारे पास पहुंचेंगे। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे कुछ अनहोनी का एहसास हो रहा है। अब क्या करूं मैं? इसकी हालत इतनी खराब है कि ये ज्यादा दूर तक चल नहीं पाएगा। घबराओ मत, मुझ पर भरोसा रखो। जो बिच्छुओं को मारने के लिए 009 अपनी सुपर गन का इस्तेमाल करता है। मुझे थोड़ा पानी चाहिए। मायूमी, पानी दो जल्दी। रेवान, अपने आप को संभालो। रेवान, हिम्मत रखो रेवान, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें बहुत परेशान कर रहा हूँ ना। मुझे माफ कोई कर बात दो। नहीं, लेकिन याद रखना, तुम्हें जिंदा रहना है और शांति के लिए काम करना है। हाँ रेवान, बस हिम्मत रखो, मंजिल पास ही है। रेवान, हिम्मत रखो। अब नहीं, अब मुझसे नहीं होगा। मैं कब तक भागता फिरूंगा? अब मैं और नहीं चल सकता। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर ले चलूंगा। हिम्मत रखो रेवान, तुमसे विनती करती हूँ, खुद को संभालो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ रेवान। जो प्लीज मेरी मदद करो। अपने मैकेनाइज्ड शरीर से हमारी मदद करो। ये क्या? तुम्हें मेरे राज का पता चल गया? हाँ जो, मुझे पता चल गया था कि तुम साइबॉर्ग हो, वरना मैं तुमसे मदद मांगने कभी नहीं आती। कभी नहीं आती? लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो? जो तुम जानते हो, तुम
तुम जानते हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या कहा तुमने? तुम मेरे पास इसलिए आई क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं एक साइबॉग हूँ। जो तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। बस करो। देखो मेरे शरीर को देखो। सच ये है कि मैं प्यार नहीं कर सकता। जो मुझे नहीं पता तू कहाँ से आया है, लेकिन इतना जानता हूँ कि तू कोई मामूली आदमी नहीं है। मगर अब मरने का वक्त आ गया है बच्चू। मैं आखिरी दम तक यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। तेरा खेल खत्म साइबॉर्ग। आने के लिए शुक्रिया मेरे दोस्तों। जो मायूमी, मायूमी। जो जो जल्दी ठीक हो जाओ। तुम फिक्र मत करो, इसे कुछ भी नहीं होने वाला। ये अपने साथियों को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर 009 कैसा है? इस दुख में बस यही तसल्ली है कि 009 का दिमाग सुरक्षित है, लेकिन शरीर में रेत भर जाने की वजह से वो हिल नहीं पा रहा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। 009 009 बेवकूफी मत करो। अभी हिले तो रेत शरीर में और धंस जाएगी। और मुझे जाने दीजिए प्लीज, मुझे उन्हें बचाना ही होगा। जो समझे क्या? डॉक्टर गिलमोर ने बहुत मुश्किल से तुम्हारी जान बचाई है। इसीलिए मुझे अपनी जिंदगी का सही इस्तेमाल करना होगा। तुम्हारे दोस्त तुम्हें वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए थे, जानते हो कि नहीं? मुझे जाना ही होगा। साइबॉग होने के नाते मेरा यही फर्ज है जिसे मुझे पूरा करना होगा। जो कहाँ चलना है? प्लीज रूट को साउथ की ओर घुमा दो। एक ऐसा प्यार जिसे मैं पा नहीं सकता। कितना कड़वा सच है मेरा, लेकिन साइबॉग को ऐसे ही जीना पड़ेगा। ये बात उसी ने मुझे सिखाई है।
मायूमी, मायूमी सुनो, हम बच गए, खतरा टल गया है, अब सब बिल्कुल ठीक है। तो फिर जो को? जल्दी हम पोर्ट दोहो में ही पहुंच जाएंगे। जो मैं ठीक हूं, तुम फिक्र मत करो। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे। जो जो मुझे माफ कर दो जो। साइबॉग्स की जिंदगी का यही संघर्ष है। 009 उस कपल को छोड़ता है और अपने साइबॉग वाले जीवन में वापस लौट जाता है।